नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार सबसे कम कर्ज लिया गया है, जो लगभग 1000 करोड़ का है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी पर दावा दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो बेरोजगारी की दर है और राज्य सरकार की जो बेरोजगारी की दर है वो बिल्कुल अलग साफ नजर आती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अब कम हुई है। 13 के बाद से अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया है, जो कि 1000 करोड़ का है। तो जो प्रबंधन हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। आय के व्यवस्था भी हमने की। साथ ही यदि आप देखेंगे ICMI की जो संस्था जो बेरोजगारी दर के बारे में आंकड़े जारी वो हमेशा अध्ययन करते हैं और जारी किए, तो भारत सरकार के जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 7.4% है और छत्तीसगढ़ का केवल 1.7%। इस प्रकार से बेरोजगारी दर में भी भारी कमी आई है। और इसके साथ साथ जो इसमें जो बजट प्रावधान किए, जिसमें 600 करोड़ का जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम खोलेंगे और 32 हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल मिला के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज करके 4 मेडिकल कॉलेज। और उसके साथ हम देखें जो हमारी संस्कृति, जो बस्तर की जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने के लिए घोटुल है, देवगुड़ी है, उसका निर्माण तो निरंतर जारी है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। देखिए, विनियोग विधेयक जो लाया गया, हमने इसलिए विरोध किया कि वास्तविक में विनियोग विधेयक आने के बाद में यहाँ के किसानों को उम्मीद रहती है, यहाँ के कर्मचारियों को उम्मीद रहती है, यहाँ के जनता को उम्मीद होती है। लेकिन जिस प्रकार से विनियोग को लाया गया तो ऐसा लगा कि उसको पटल पर रख दिया जाना चाहिए। जो पहले भाषण दिए थे उसके बाद में उल्लेखनीय ऐसा एक भी नहीं था कि जिसको पढ़ने लायक विनियोग में हो। अच्छा होता जब दूसरे सारे प्रदेशों में 31% DA कर दिए गए हुए। यदि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करते हैं कि 31% DA दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हित में होती वो। हमारे किसानों के कम कनेक्शन की बड़ी बात हो रही थी, लेकिन आज भी उतने कनेक्शन लंबित है और पैसा पटाने के बाद में उन लोग को नहीं मिल रहा है। वास्तविक में एक नया भ्रष्टाचार का जो केंद्र राजीव मितान क्लब, ये नए भ्रष्टाचार का केंद्र बनेगा, क्योंकि सारी योजनाओं में देख रहे हैं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पैसा लुटाए जा रहे हैं, जनता की जो पैसा जा रही है। एक नया केंद्र और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बनाया गया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। आज शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी का दिन है। इस मौके पर उनको याद करते हुए आम आदमी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनका कहना है कि इतने वर्ष बीत गए हैं, अभी तक उनके विचारों को लेकर के आमजनों के बीच कोई पहुंचा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी बनेगी जो भगत सिंह के विचारों को लेकर के न सिर्फ चलेगी बल्कि लोगों तक उनकी बातें पहुंचाएगी। उन्होंने इस बात पे भी रोष व्यक्त किया कि अब तक भगत सिंह को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जो दूसरे नेताओं को दिया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के विस्तार को लेकर के भी चर्चा की है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब में मिली सफलता को देखते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और वो छत्तीसगढ़ में अपनी ज़मीन तलाश रही है। आज भगत सिंह का शहादत दिवस है और आज हम लोग आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भगत सिंह की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के विचारों को लेकर के सदैव तत्पर रही है और उन विचारों को मानती है। आज 91 साल बाद, भगत सिंह के शहीद होने के 91 साल के बाद भगत सिंह के जो विचार थे उनको दबा दिया गया किताबों के पन्ने में। लोगों के अंदर वो विचार जो आने चाहिए थे वो विचार नहीं प्रभावित हो पाई। भगत सिंह का जो आर्थिक चेतना की, भगत सिंह की जो बातें थे, उस बातों को लेकर के जो राजनीतिक परिदृश्य बना देश के अंदर में,
उसमें आर्थिक चेतना की बातों को शामिल नहीं किया गया कभी भी। इस 90 साल के दरमियान में दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब उन्होंने भगत सिंह के आर्थिक चेतना को याद किया, भगत सिंह के सामाजिक चेतना को याद किया, भगत सिंह की जितने भी तरह के दर्शन थे उन सिद्धांतों को समझा और उसको अपने सिलेबस में, जो राजनीति की सिलेबस हमारी है, आम आदमी पार्टी की जो सिलेबस है, सरकार का जो सिलेबस है, सरकार का जो एजेंडा है, लोगों के अंदर आर्थिक चेतना लाने के लिए, लोगों के अंदर एक अच्छा सा माहौल लाने के लिए उस एजेंडे को उन्होंने शामिल किया। विद्युत विभाग में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान अपने जॉब सिक्योरिटी को मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार नहीं थी तब धरना स्थल पर आकर के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे वादा किया था कि जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये ठेका प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि अभी तक ठेका प्रथा चल रही है और ये ठेका प्रथा में कांग्रेस के ही कई बड़े नेता शामिल हैं। हम जितने ठेका कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में, पूरे 25,000 एम्प्लॉई हैं ठेका कर्मचारी, जिसकी वजह से आज की डेट तक मतलब शोषण पे शोषण होते आ रहा है उन लोगों के साथ, क्योंकि विद्युत विभाग के द्वारा आज तक हमारे यहाँ जितने कर्मचारी हैं उनको 6 से 9 हज़ार ना ही कलेक्टर दर के वेतन दिया जाता है, ना ही EPF दिया जाता है, ना बोनस दिया जाता है, ना ही सैलरी टाइम पे दिया जाता है। जो व्यक्ति हमारे यहाँ दुर्घटना होता है उनको ना ही कोई मुआवजा मिलता है, ना ही उनको सरकार के द्वारा ना ही कोई राशि प्रदान की जाती है। हम सब शुरुआत से अभी 26 तारीख को हमने घेराव किया था मुख्यमंत्री का, तो हमने मांग रखा था कि कम से कम हमको ठेका प्रथा बंद करके, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि उनके द्वारा यह कहा गया था कि हम ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग टोटल पूर्णतः समाप्त कर देंगे, मगर आज ठेका प्रथा मुख्यमंत्री जी के ही विभाग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो टेंडर पे टेंडर निकाले जा रहे हैं, अभी 1500 सब स्टेशन के निकाले गए हैं, कॉल सेंटर के निकाले गए हैं, FOC के निकाले गए हैं, ट्रांसमिशन में निकाले गए हैं, जनरेशन में निकाले गए, हर जगह टेंडर पे टेंडर निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता कल्याण संघ की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया। हम आपको बता दें कि ये अभिकर्ता चिट फंड कंपनियों से जुड़े हुए हैं। चिट फंड कंपनी में लाखों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ वासियों का डूब चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा कई चिट फंड कंपनियों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिस पर कार्यवाही होना बाकी है। लेकिन अब तक ऐसे बहुत से हितग्राही भी हैं जिन्हें पैसा नहीं मिला है। इनका कहना है कि इन्होंने एक बार मुख्यमंत्री निवास के बंगले पर जाकर के उन्होंने वहां पर भी अपनी बातें रखी थी, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द इनकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। यहां तक कि इन्हें आश्वासन दिया था कि इनके पैसों की वापसी भी जल्द से जल्द करा दी जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ अभिकर्ता संघ की ओर से दिया गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई है। आज मांग नहीं है, एक घोषणा करे है सरकार है, और घोषणा पिछले सरकार जो ना फीता काटे रही से पूरा कैबिनेट के मंत्री रमन सिंह से लेकर पूरा मंत्री वो मन दिस नहीं है। 2014 मोदी ऐसे पूरा कंपनी बंद कर दी। ओकर बाद ये सरकार 39 विधायक रही से 39 विधायक 16 सितंबर 1918 के राजू भवन में पूरा जतका चौबे अकबर है ना, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा जतका मंत्री कैबिनेट में वो पूरा बैठे रही से। ताम्रध्वज साहू, छाया वर्मा एवं बोलिस कि हमार सरकार बना, मोर हाथ में चाबी दे मोर सरकार बनी, मैं तुहर पैसा दूँ, चाहे टैक्स लगा देना पड़ी लेकिन दूँ। ये वादा करे है। आज 3 साल 3.5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारा झुंझुना बतावत है। क्या आगे ये है, जैसे हम भाजपा हराए ना, यदि पैसा नहीं दे तो आप फिर एक साफ हो जाएंगे। आने वाली 26 और 27 तारीख को राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में डायबिटीज पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में न सिर्फ भारतवर्ष के बल्कि विदेशों से भी कई चिकित्सक यहां पर पहुंचेंगे। 26 तारीख को रिसर्च आदि पढ़ा जाएगा, जिसको लेकर के सवाल जवाब का दौर भी रखा जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राजधानी रायपुर के भी कई चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर जवाहर अग्रवाल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि डायबिटीज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के इस पर चर्चा की जाएगी कि आदमी का खान पान कैसा किया जाए जिससे कि इस पर नियंत्रण लगाया जा सके। वहीं दवाइयों के उपयोग और उसके होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर के भी इस पर विचार विमर्श किया जाने को है।
आगामी 27/3/2022 को VW कैनियन में 1 से 5 बजे तक एक बाल्य मधुमेह का विराट कार्यशाला हो रहा है। इसमें करीब 200 डायबिटिक बच्चे एवं उनका पेरेंट्स का आने का संभावना है। इसमें देश से विदेश से आए हुए डायबिटिक विशेषज्ञ उन डायबिटिक के बारे में व्याख्यान देंगे एवं बच्चों से उनका इंटरेक्शन भी करेंगे। इसमें मैरिज काउंसलिंग, डाइट प्लानिंग, स्कूल डिफ़िकल्टीज, एम्प्लॉयमेंट, जेनेटिक चेंज, रिवर्सल के आदि में विशेष रूप से चर्चा होगा। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।